एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में बैठे हुए थे। तब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, इस सामने वाली दीवार पर कुछ ऐसा लिख दीजिए मेरे लिए जो मुझे सुख में सुख का अनुभव नहीं करवाए, सुख नहीं लगे और दुख के अंदर दुख प्रतीत नहीं हो, ना ही सुख के अंदर सुख की अनुभूति हो, ना ही दुख के अंदर दुख का एहसास हो। कुछ ऐसा लिख दीजिए मेरे लिए। भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था, इसीलिए कहा कि पार्थ ये ले, ये तुम्हारे लिए एक लाइन। मैं कहता हूं ना हमेशा आपके लिए कि ये लाइन सिर्फ आपके लिए, तो ये लाइन सिर्फ उस अनन्य भक्त पार्थ के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस लाइन को आप अगर सुख के अंदर पढ़ोगे तो भी आपको यह लगेगा कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, फिर सुख की क्या बात है। अगर आप ये लाइन दुख के अंदर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दुख के अंदर दुख तो थोड़े दिनों का ही मेहमान है, इसीलिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। सभी दोस्तों का स्वागत है आपके परिवार के अंदर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं, और 19 नए जिले के बनने से राजस्थान के अंदर अब हो गए हैं 50 जिले, जिनमें से मैंने आपको एक अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, दूदू, ये सभी जिले एक एक लाइन के अंदर याद करवाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो राजस्थान जिला दर्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हो। अगर आपको एक एक लाइन के अंदर याद करने हैं, ये सभी जिला दर्शन याद करने हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूं जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का दिल तोड़ दिया था जिसने, ब्यावर की बसंती ने राजस्थान का दिल तोड़ दिया था। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। इसी अजमेर से 2 नए जिले बनते हैं, एक ब्यावर और केकड़ी। आज बात करेंगे ब्यावर जिले की। ब्यावर जिले की बसंती ने तो राजस्थान के हृदय को तोड़ दिया। ब्यावर जिले की बसंती, बसंती अब ब्यावर जिले की हो या शोले फिल्म वाली बसंती हो, बात तो है कि आपने याद होना चाहिए। आपनो एक ही मोटिव है कि थाने याद कराने की जिम्मेदारी मैं लेऊं। ब्यावर की बसंती, बसंती नाम पूरो ब्यावर जिलो थाने याद करवाने की पूरी कोशिश करसूं। एक लाइन के अंदर 3 अक्षरा को शब्द है बसंती, भी 3 अक्षरा के शब्द के अंदर थाने पूरो ब्यावर जिलो याद करवा दूं। मैं गारंटी लेऊं। अगर थाने वो वीडियो पसंद आ जावे तो थे थारे साथिया ने शेयर करिया, वीडियो पर लाइक करिया और कमेंट कर जरूर बताया कि ब्यावर की बसंती थाने पसंद आई कौन आई। याद कराने का तरीका है ताकि कम समय के अंदर आपको याद हो जाए। अगर आपको इससे पहले वाले भी वीडियो देखने हैं तो राजस्थान जिला दर्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर भी वो वीडियो देख सकते हो। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो जब आपको याद हो जाए, जब आपको ब्यावर की बसंती से पूरा जिला दर्शन याद हो जाए, ब्यावर जिला, तब आप हमारे परिवार के अंदर जुड़ जाना। जुड़ने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करेंगे ब्यावर जिले की। ब्यावर, ब्यावर, ब्यावर जिले की बात करेंगे। सबसे पहले ये ब्यावर जिला अलग किससे होता है? ब्यावर जिला अलग होता है अजमेर से। ब्यावर जिला अजमेर से अलग होकर अजमेर संभाग में ही रहता है। ब्यावर जिला अलग तो अजमेर से हो गया था, लेकिन किस संभाग में रहता है? तो अजमेर संभाग में ही आता है। अब मैं बात करूं ब्यावर जिले का संस्थापक या ब्यावर जिले को किसने बसाया था। ब्यावर जिले को सन 1836 की बात कर रहा हूं। 1836 के अंदर कर्नल डिक्सन ने बसाया था। कर्नल डिक्सन, क्या है? कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन। देखो ब्यावर, ब्यावर, भ्याव, भ्याव के अंदर अगर छोरिया ने छेड़ो तो के पड़सी, डिक पड़सी, के पड़सी तो डिक पड़सी, याद रख लिया। ब्यावर जिले का संस्थापक ये कहा जाता है कर्नल डिक्सन को। 1836 के अंदर ब्यावर को बसाया था, कर्नल डिक्सन ने बसाया था। अब मैं अगर बात करूं इस ब्यावर जिले की बात करूं तो ये हो गया, देखिए साथियों, ये हो गया ब्यावर जिला।
ये ब्यावर जिला अलग किससे हुआ है? ये ब्यावर जिला अलग हुआ है अजमेर से। ब्यावर जिले की सीमा एक अजमेर से लगती है और अजमेर के पास में कौन सा है? नागौर है। नागौर के पास में है जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण के पास में कौन है? पाली है, और पाली के पास में है राजसमंद, और राजसमंद के पास में कौन सा है? भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। इन सभी जिलों की ब्यावर जिले के साथ में सीमा लगती है। अब ब्यावर जिले को बनाने के लिए किस जिले से कौन सी तहसील ली गई है वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। याद रख पाओ तो याद रख लेना। अब बनाते हैं इस ब्यावर जिले का मैप बनाऊं। सबसे पहले ब्यावर जिले को ओ देखो, ओ मैप है। ब्यावर जिले को ओ क्या है? ओ मैप है। ब्यावर जिले को क्या है? मैप। ओ हो गयो ब्यावर। अब ब्यावर जिले की कौन सी तहसील है जो किस जिले से ली गई है? सबसे पहले ये कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा से ली है बदनौर। बदनौर तहसील को ब्यावर जिले के अंदर शामिल किया गया है। बदनौर हो गई भीलवाड़ा से। अब लेंगे हम पाली से। एक पाली से ली है रायपुर तहसील और एक ली है जैतारण तहसील। एक रायपुर और जैतारण, ये दोनों तहसील किस जिले से ली है? ये ली है पाली जिले से। और भीलवाड़ा जिले से कौन सी तहसील ली है? तो बदनौर तहसील ली है। अब बदनौर के ऊपर कौन सी तहसील है? विजयनगर। विजयनगर के ऊपर कौन सी तहसील है? मसूदा। और मसूदा और बदनौर के नीचे कौन सी तहसील है? यह है टाटगढ़ है या टोडगढ़ है। टाटगढ़ कह दीजिए चाहे टोडगढ़ कह दीजिए। और यहां पर ही बना हुआ है टोडगढ़ का किला। यहां पर ही कौन सा किला है? टोडगढ़ का किला। टोडगढ़ का किला, ठीक है। यहां पर कौन सा किला है? यहां पर है टोडगढ़ का किला है। अब देखिए जैतारण। जैतारण के अंदर 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध होता है। सबसे पहले मैप से एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद में आपको ब्यावर की बसंती के नाम से पूरा जिला दर्शन एक बार में फिनिश। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। 5 जनवरी 1544 को जैतारण पाली के अंदर, जैतारण पाली नहीं रहे, जैतारण ब्यावर के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को होता है। और यहाँ पर कौन सा जिला है? यहाँ पर राजसमंद जिला है। इस राजसमंद को 2 भागों में कौन सा जिला काटता है? ब्यावर जिला काटता है। राजसमंद को यहाँ लिख दूं, राजसमंद को 2 भागों में काटता है। राजसमंद को 2 भागों में काटने वाला जिला कौन सा है? तो वो है ब्यावर जिला है, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है? यहां से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। यहां से कौन सी? ब्यावर जिले से अरावली पर्वतमाला होकर गुजरती है। और इस अरावली पर्वतमाला का जो बीच का पॉइंट है, अरावली पर्वतमाला का जो मध्यवर्ती पॉइंट है, मध्यवर्ती अरावली जिसे कहा जाता है, इस मध्यवर्ती अरावली सबसे पहले ये है कहां पर? तो ये ब्यावर जिले के अंदर है। और इस मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो चोटी है मोरामजी। मोरामजी 934 मीटर। मोरामजी 934 मीटर मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी। मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको यहां पर दिख रही है। ये है मोरामजी चोटी। मोरामजी 934 मीटर है। ये ब्यावर जिले के अंदर है। और इसी ब्यावर जिले के अंदर मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? मोरामजी चोटी है। कौन सी है? मोरामजी चोटी है। अब बात करसिया आपा भी एक शब्द री बात करसिया बसंती की बात करसिया। बसंती चाहे शोले फिल्म की हो चाहे ब्यावर की हो, आपने याद रखना, आपने याद करना मतलब है। और बाकी आपने कोई मतलब को नहीं।
जब भी थे पेपर के अंदर जाओ तो ब्यावर की बसंती ने याद रख लिया। ब्यावर जिले से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस बसंती से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है साथियों। अब बात करते हैं उस एक शब्द की बात करते हैं। ये है साथियों ब्यावर जिले का क्या है, ये है ब्यावर जिले का मैप है, ये है ब्यावर जिले का मैप है। ब्यावर जिले को मैंने आपको बताया कि इस बसंती नाम से पूरा ब्यावर जिला आपको याद करवा दूंगा। जो भी परीक्षा में ब्यावर जिले से पूछा जाता है इस नाम से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बैन पकड़ो, बैं याद रखो, बांध याद रखो, एक बांध याद रखो, एक ब्रिज याद रखो। मैं याद कराऊं ज्या ज्या याद कर बो करो। एक बांध याद रखो, एक ब्रिज याद रखो, ठीक है। एक बांध याद रखो, एक ब्रिज याद रखो, तो एक मंदिर भी याद रख लिया। मंदिर के स्वयं मंदिर है बिराटिया मंदिर, बिराटिया रामदेव मंदिर, बिराटिया रामदेव मंदिर। बैस से बिराटिया, बैस से बसंती, बैस से बिराटिया रामदेव मंदिर। ये कहाँ पर है तो ब्यावर जिले की बात कर रहे हैं। आप समझ लेना कि मैं ब्यावर की ही बात करूंगा। एक बांध याद रख लिया, एक ब्रिज याद रख लिया, एक याद रख लिया बरदर्रा। अरे मरदर्रा नहीं रे, बरदर्रा। बरदर्रा कहाँ पर है, ब्यावर जिले के अंदर है। बांध है नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। एक बांध याद रख लिया, एक ब्रिज याद रख लिया, एक बरदर्रा याद रख लिया, एक मंदिर याद रख लिया बिराटिया रामदेव मंदिर, बिराटिया रामदेव मंदिर, बिराटिया रामदेव मंदिर। और बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी। इस बादशाह की सवारी जब निकलती है तो अगले दिन यहां पर क्या लगता है, बादशाह का मेला लगता है, बादशाह का मेला लगता है। ये कब लगता है तो होली के दूसरे दिन लगता है। होली के दूसरे दिन बादशाह का मेला लगता है। उससे पहले बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और बादशाह की सवारी कहाँ की फेमस है, ब्यावर जिले की फेमस है। और बादशाह का मेला भी ब्यावर जिले का फेमस है। अब वैसे इतनी बातें याद रखनी है आपको। एक बांध याद रख लिया नारायण सागर बांध, एक ब्रिज याद रख लिया। ब्रिज कौन सा है तो सेंधड़ा ब्रिज, सेंधड़ा ब्रिज। राजस्थान के अंदर वैसे ब्रिज तो बहुत है, लेकिन इस सेंधड़ा ब्रिज की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज है। राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज कौन सा है, सेंधड़ा ब्रिज है। कौन सा है, सेंधड़ा ब्रिज है। वैसे एक बांध याद रखना नारायण सागर बांध, वैसे ब्रिज याद रखना सेंधड़ा ब्रिज, वैसे बरदर्रा याद रखना, वैसे बिराटिया रामदेव मंदिर याद रखना, वैसे बादशाह की सवारी याद रखना, वैसे बादशाह का मेला याद रखना। 30 से याद रखना तिलपट्टी उद्योग के लिए फेमस कौन सा जिला है, तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध ब्यावर जिला है, तिलपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध ब्यावर है, वो तिलपट्टी उद्योग के लिए फेमस है। अब देखो सैव याद रखो, सै बच गयो पीछे तो सैव याद रखो। एक तो ये किस संभाग में आता है, तो सै से एक किस संभाग में आता है तो ये आता है अजमेर संभाग में। और सै से याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था तो कर्नल डिक्सन। कौन था, कर्नल डिक्सन, कर्नल डिक्सन। ब्यावर, ब्याव के अंदर अगर छोरिया ने छेड़ी तो डिक्की घात सी, तो कर्नल डिक्सन 1836 के अंदर ब्यावर जिले को बसाया जाता है। सै से सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान। सूंगणी नस्वार, सूंगणी नस्वार, सूंगणी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। सर्वाधिक परकोटे वाला शहर, सर्वाधिक परकोटे वाला शहर, सर्वाधिक परकोटे वाला शहर किसे कहा जाता है, ब्यावर जिले को कहा जाता है सेंधड़ा ब्रिज। सेंधड़ा ब्रिज वैसे मैंने बै से याद करवाया था ब्रिज, सेंधड़ा ब्रिज राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज है और यहां पर भी याद करवा दिया सेंधड़ा ब्रिज, ठीक है। अब सुड मेमोरियल चर्च, सुड मेमोरियल चर्च
राजस्थान के अंदर चर्च तो बहुत है, लेकिन शुड मेमोरियल चर्च ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान का पहला चर्च, राजस्थान का पहला चर्च कौन सा है? शुड मेमोरियल चर्च, जो ब्यावर जिले के अंदर है। अब देखो से याद रखना है श्री राम, श्री सीमेंट का कारखाना, श्री सीमेंट का कारखाना, श्री सीमेंट का कारखाना याद रखो तो याद रख लिया श्री सीमेंट के साथ के माया याद रख लिया द कृष्णा शुगर मिल, द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1889 के अंदर कहाँ पर होती है? तो ब्यावर जिले के अंदर होती है। द कृष्णा मिल लिमिटेड याद रखो तो द एडवर्ड मिल भी याद रखना, द एडवर्ड मिल भी याद रखना, जिसे क्या कहा जाता है? महालक्ष्मी मिल कहा जाता है, महालक्ष्मी मिल कहा जाता है। यह कहाँ पर है? ब्यावर जिले के अंदर है। अब देखो याद होयो कोनी हो, एक बार और पढ़ो मेरे साथ माया। ब्यावर जिले की बसंती फेमस है, ब्यावर जिले की बसंती, बसंती नाम से आपको पूरा ब्यावर जिला याद हो जाएगा। सबसे पहले से आपको याद रखना है, एक ब्रिज याद रखना है, सेंधड़ा ब्रिज। कौन सा है? सेंधड़ा ब्रिज है, राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज है। एक बांध याद रखना है, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। एक याद रखना है बरदर्रा, बरदर्रा, मरदर्रा नहीं रे, बरदर्रा, ठीक है। एक विराटिया रामदेव मंदिर, वैसे बादशाह की सवारी, वैसे बादशाह का मेला लगता है होली के दूसरे दिन, ठीक है। और से आपको याद रखना है, से आप से आपको याद रखना है किस संभाग में आता है? तो अजमेर से अलग होता है, अजमेर संभाग में ही आता है। ब्यावर जिले की बात कर रहे हैं। से इसका संस्थापक कौन है जिसने ब्यावर जिले को बसाया था? उसका नाम था कर्नल डिक्सन, 1836 के अंदर, ठीक है। अब बात करांगे सर्वाधिक परकोटे वाला शहर किसे कहा जाता है? ब्यावर जिले को कहा जाता है। सेंधड़ा ब्रिज कहां पर है? ब्यावर जिले के अंदर है, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सर्वाधिक ऊंचा ब्रिज कौन सा है? तो वो सेंधड़ा ब्रिज है। सुभाष उद्यान कहां पर है? ब्यावर जिले के अंदर है सुभाष उद्यान। शुड मेमोरियल चर्च, शुड मेमोरियल चर्च, शुड मेमोरियल चर्च राजस्थान का पहला चर्च है जो ब्यावर जिले के अंदर है। से याद रखना है श्री सीमेंट का कारखाना, यह कहां पर है? ब्यावर जिले के अंदर है। श्री सीमेंट का कारखाना याद रखो तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 के अंदर ब्यावर जिले के अंदर होती है। और इसके साथ में द एडवर्ड मिल भी याद रख लेना, वो भी कहां पर है? वो भी इसी ब्यावर जिले के अंदर है, ठीक है साथियों। ये थी आज की क्लास कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आप अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कुछ और भी नई जानकारी के साथ में। अगर आपको ये वीडियो बसंती नाम से याद हो गया है तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।